कि ये राजीव, ये सोनिया, ये प्रियंका, ये राहुल, इनमें से एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। उनको कोई बुलाएगा, आ जाओ राहुल, आओ 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 सत्ता पर बैठो, तब वो आएंगे। ऐसे थोड़ी ना आएंगे भाई, राजा रजवाड़ा से आए हैं, परिवार से, संघर्ष थोड़ी ना करना है। वह काफी व्यक्तिगत हुए थे, मैं तो कभी होता नहीं। अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं लोग, इनके सारों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। आपके नेताओं के भी बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़े हैं भाई। आपके नेता राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, लिस्ट गिना देता हूं अभी। आपके बहुत सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े हैं। कुल भाई आप बिना मतलब में मुझसे गुस्सा गए, मेरे बच्चे क्यों वहां पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं, वहां पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा बेटा यही पढ़ रहा है, दोनों मेरे बच्चे नागरिक है, मैं वहां काम करता था। एक मिनट, मैंने कहा कि राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये बताओ इसमें से एक भी हिंदू बताओ। ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? हिंदू नहीं है ना वो, ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कहता है? आज अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं, आज मैं इसका जवाब देकर जाऊंगा, इस डिबेट को खत्म करके जाऊंगा। बोलिए अतुल लोंढे पाटिल। देखो, इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई। क्या वो है? इंदिरा जी हिंदू ही रहे, आप ही पूछ लीजिएगा। राजीव जी हिंदू ही रहे, राजीव जी हिंदू ही रहे, इंदिरा जी हिंदू ही रहे। कैसे रहे? अंतिम। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल ओ पाटिल। दोस्तों आज का ये डिबेट दिल्ली इलेक्शन के ऊपर चल रहा था, लेकिन अतुल ओ पाटिल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी करने लगते हैं। फिर उसके बाद अजय आलोक इन्हीं के नेता राहुल गांधी की जात पूछ लेते हैं, और पूछ लेते हैं राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हैं जब उनके पिता फिरोज खान हैं। तो आगे की इस डिबेट में बहुत कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे देख के आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। ठंड लग रही है अजय आलोक आपको? मैं सोच रहा हूं कि जरा राहुल गांधी पर आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी बीमार हो गए और उसके बाद वो प्रचार नहीं कर रहे। आपको लग रहा है वाकई बीमार हुए हैं इसलिए दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे? क्योंकि आपके खिलाफ प्रचार करने मध्य प्रदेश तो वो पहुंच गए। नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो गालिब का एक शेर याद आ जाता है मुझे। अतुल भाई खुश होंगे सुन के। खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा मैं, खुद पुकारेगी मंजिल मुझे तब ठहर जाऊंगा मैं, वरना चलता हुआ मुसाफिर हूं, चलता रहूंगा। उनको कोई बुलाएगा, आ जाओ राहुल, आओ 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 सत्ता पर बैठो, तब वो आएंगे। ऐसे थोड़ी ना आएंगे भाई, राजा रजवाड़ा से आए हैं, परिवार से, संघर्ष थोड़ी ना करना है। तो बैटल पहले ही छोड़ दिया है। हम लोग तो जानते थे कि जंग तब तक नहीं हारते हैं जब तक भाग नहीं जाते हैं, और जंग से पहले ही भाग जाना मतलब हार गए। खैर ठीक है। आज एक उनकी स्पीच सुन रहा था मैं, ये अडानी अंबानी, ये जितने 500 उद्योगपति हैं, इसमें एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक भी दलित वर्ग का नहीं मिलेगा। मुझे एक और डायलॉग याद आ गया कि ये राजीव, ये सोनिया, ये प्रियंका, ये राहुल, इनमें से एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। उसका कोई जवाब है? जाति बाद में खोजो भाई, पहले हिंदू ही नहीं हो, हिंदू की जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। कहां मतलब आगा नातना पीछे पगा कहां चले जाते हैं? बताइए, बाढ़ दिल्ली में आई हुई है, अब बांध जाके मध्य प्रदेश में लगा बांध रहे हैं। मतलब ये राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक गंभीरता की अतिशयोक्ति है। खड़गे वहीं पे, राहुल वहीं पे, दिल्ली में कौन? भगवान भरोसे फालतू का। दिल्ली के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के वोटर को मैं अपील करता हूं कि ऐसे नकारा निकृष्ट व्यक्ति को छोड़ दीजिए, राष्ट्र की तरफ सोचिए, आइए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत होगा। एक जो कार्यकर्ता जो जूझता है, जो लड़ता है, जो ग्राउंड पे खड़ा होकर अपनी बात कर रहा है, नेता अबैंडन करके भाग के मध्य प्रदेश में। मतलब ये हंसी आएगा, मैंने कहा आपको भी हंसी आ रही है? नहीं, एक मिनट अजय, आप हंस रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो टक्कर कांटे की हो रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अगर जोर से चुनाव लड़ते तो आपका फायदा हो जाता। अब आपका फायदा नहीं होगा, राहुल गांधी पीछे हट गए, तो आपको तो तकलीफ होनी चाहिए। अब गलतफहमी में दूर कर देता हूं आपकी। लोकसभा चुनाव 2014, 19, 24 सातों के साथ हमने जीती। 24 में फर्क क्या था? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ी, या तब भी हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा था। दूसरी बात, 14 से 24 तक में ये केजरीवाल का खांसी ठीक भी हुई और पूरे दिल्ली को खांसी हो गई। केजरीवाल का मफलर उतर गया, मेरे जैसे आदमी को मफलर लग गया। यही फर्क है। तो ये केजरीवाल का रंग उतर चुका है,
लोग जान चुके हैं कि क्या कर रहे हैं। आज भी 15 फर्जी गारंटी करते करते बहुत दिन के बाद मैंने सुना, अच्छा लगा कि वापस खांसी ला रहे हैं। एक से एक अब आम आदमी पार्टी का इतना मुखौटा उतर चुका है कि वो बात नहीं है। गंगा में यमुना में पानी बहुत बह चुका और कितना विषैला पानी हो चुका है यमुना का, ये सब कोई जानते हैं। और विषैला पानी यमुना दिल्ली के अच्छा अजय, दो चीजें, एक मिनट दिल्ली जैसे शहर में मानो 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। दिल्ली जैसे शहर में अगर सीवर का पानी आए पीने के लिए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री एडमिट करे कि हाँ सीवर का पानी आता है, मैं नहीं कर पाया। दिल्ली जैसे शहर में यमुना साफ नहीं और मुख्यमंत्री एडमिट करे कि हाँ हम नहीं कर पाए, हम अगले 5 साल में करेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक, अच्छा ठीक है, ओके, कोई चीज जिससे ज्यादा शर्मनाक हो सकती है। अच्छा ठीक है, ओके। अब मुझे देखिए, आप तो डॉक्टर हैं, उनको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूछ लीजिए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो एलर्जिक कॉफ होता है, एलर्जिक खांसी होती है, वो कभी भी आती जाती है, सीजन के हिसाब से आती जाती है। तो एक तो मैं ये कहूंगा, किसी की खांसी का, किसी के निजी कष्ट का आप मजाक ना बनाएं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं अजय आलोक आपसे कि आप कांग्रेस का कितना भी मजाक बनाइए दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है, आपको हक है, पिछले 2 चुनाव में उसका परफॉर्मेंस खराब था। लोकसभा की तुलना विधानसभा में मत करिए। लोकसभा आप जीतते हैं, हैंड्स डाउन जीतते हैं, सब मानते हैं। कौन कह रहा है कि नहीं, लोकसभा में वो मिलकर आपको हरा दिया उन्होंने, बिल्कुल हार गए। लेकिन विधानसभा में आपको भी पता है कांग्रेस 4% वोट लेती है। इस बार लग रहा था कांग्रेस थोड़ा वोट ज्यादा ले सकती है। आप इसमें स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सोशल मीडिया से भी बाहर हो गए। कांग्रेस पार्टी का एक्स हैंडल चेक करिए, ऐसा लग रहा है सिर्फ उम्मीदवार जमीन पर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसमें स्ट्रैटेजी है अजय आलोक। आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, एक बार बताता हूं, स्ट्रैटेजी तो इन्होंने लोकसभा में बनाई थी, इंडी गठबंधन किया, संविधान लाए, आरक्षण लाए। आज क्या हुआ पंजाब में? दिल्ली की जनता क्या ये जान नहीं रही है? दिल्ली के वाल्मीकि भाई और जाटव भाई और बहन जान नहीं रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अमृतसर में सीढ़ी लगा के, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में सीढ़ी लगा के मार मार के खंडित किया गया और पंजाब सरकार देखती रही। आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई घटना बिना सरकारी प्रोटेक्शन के हो सकती है? तो लोग देख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, यमुना में पानी बहुत बह गया है और विषैला हो गया है। और मैं डॉक्टर हूं, एलर्जिक कफ का मजाक नहीं बना रहा हूं। एलर्जिक कफ तभी होता है जब वातावरण दूषित होता है। खांसी आती जाती नहीं है, क्रॉनिक कफ रहता है तो हमेशा रहता है, बीच में खत्म नहीं हो जाता है और फिर वापस नहीं आ जाता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये चेहरा, चाल और चरित्र केजरीवाल का उर्फ कप्टीवाल जी का पूरा दिल्ली, पूरा देश देख चुका। हंसते हैं लोग जब घोषणा करने आते हैं ना, तो हंसते हैं लोग कि अब 4 दिन के बाद फिर कुछ और नया घोषणा करने आ जाएगा। ये सोशल मीडिया में हर जगह का मजाक है, मेरा नहीं है। अच्छा, ये बिहार में चल रहा है, ये यूपी में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। ये केजरीवाल और कपटीवाल वर्सेस केजरीवाल, कौन सही? तो केजरीवाल की आदत है क्रॉनिक झूठा, क्रॉनिक झूठा। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अतुल लोंडे पाटिल, मान लीजिए आपने दिल्ली छोड़ दिया भाई, मध्य प्रदेश में महू में जाके प्रचार कर रहे हैं आपके नेता, दिल्ली छोड़ दिया आपने। नहीं, पहले तो मुझे आलोक भाई ने जिस घटिया स्तर पर जाकर बात की है, उससे भी ज्यादा घटिया स्तर पर जाकर बात करनी है। आप इजाजत दोगे? क्योंकि आपने उनको इजाजत दी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इन्होंने धर्म निकाला मेरे नेता का, इन्होंने शहजादा बोल दिया उनको। इस देश ने, दुनिया ने पहला फकीर देखा जो 8.5 हजार करोड़ के प्लेनों में चलता है, 1.5 लाख का पेन इस्तेमाल करता है, 10 लाख का गॉगल पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है और हजारों करोड़ के घर में रहता है। ऐसा फकीर जो है, जिसने कहा था हम तो क्या फकीर है जी, झोला लेके चल देंगे, लोगों के हाथ में झोला दे दिया और देश की इज्जत गुरवंत पन्नू जो है वहां ले रहा है ट्रम्प के प्रोग्राम में, और हमारा देश मुंह देख रहा है, बात नहीं कर सकता। और चाइना ने 2 काउंटीज बना दी और मेरे देश का प्रधानमंत्री म्याओ 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 कर रहा। उससे अच्छा तो हम लड़के हारे थे, लेकिन लड़के हारे थे, जान देकर हारे थे, शहादगी इस देश के लिए देने वाला जो परिवार है ना, उसका धर्म पूछ रहे। पहले अपना धर्म बताओ, हो क्या तुम इंडियन? देश की रक्षा नहीं कर सकते? ये शिक्षा की बात करेंगे अजय आलोक जी। वह काफी व्यक्तिगत हुए थे, मैं तो कभी होता नहीं। अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं लोग, इनके सारे के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको ज्ञान पिलाएंगे जो यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर अपनी हस्ती बनाई है पूरे देश में। नहीं, आप भी पर्सनल मत करिए। नहीं, आपके नेताओं के भी बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़े हैं भाई। आपके नेता राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं। उनको क्यों नहीं कहा? उनको सिक्योरिटी की वजह से जाना पड़ा।
अरे भाई पहले आपके यहीं पर बहुत पढ़े। सारे नेता, लिस्ट गिना देता हूं अभी, उनको आपके बहुत सारे डिक्की में नेताओं के डाल बच्चे लेके विदेश जाना में पड़ा पढ़े। स्कूल उनको जब इंदिरा जी को मारा गया था तो डिक्की में गाड़ी के बंद करके लेके जाना पड़ा था। वो नहीं, दो नहीं, भाई मैं बहन कह रहा हैं हूं, जो देखिए, कभी बच्चों अजय को आलोक के दोस्त बच्चे नहीं बना कहां पाए, पढ़ते कभी हैं? बाहर जाकर पानी पूरी खाने का सपना पूरा नहीं कर पाए। अतुल लोंढे, और वो जो सोनिया जी है ना, जिनके गोदी में इंदिरा जी की डेथ हुई, जिनके पति को जमा करके लाना पड़ा था, अपना बच्चा लोगों में छोड़ दिया, भारत जोड़ो यात्रा की, उनके बारे में अगर ये बोलेंगे तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। माने आपने उनको बोलने दिया तो सुनना भी पड़ेगा ना। ये देश का फकीर प्रधानमंत्री है जो कपड़े बदलता है 3 बार, और मेरा नेता एक पैंट एक टी शर्ट पहन के पूरा देश नाप लेता है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के घर में पैदा होकर भी देश के गरीबों के यहाँ जाता है, त्वचा लेके प्लास्टर के लेके बैठता है, मैकेनिक के पास जाता है, चमार के पास जाता है, सबके पास बैठता है, सबके दुख समझता है। ये 20-20 फुट लोगों के दूर से चलने वाला प्रधानमंत्री फकीर है ये। और मेरा नेता लोगों में जाता है, वो बहुत अमीर है। उसने मिसाल पैदा की है, मिसाल दी है इस देश को कि किस तरह का नेता होना चाहिए। तो दिल्ली का मैदान क्यों छोड़ दिया? रही बात हम चलाए गए। इंदिरा जी की अगर आपको चाहिए होगी फ्यूनरल की तस्वीर तो दे दूंगा, बड़ी मैं कह खुशी रहा हूं, होती दिल्ली होगी का आपको। मैदान क्यों छोड़ मर गई। दिया? आपको राजीव गांधी की भी तस्वीर दिखा दूंगा, वो भी वीडियो भेज दूंगा जलाते हुआ। पंडित जी लोग घूम रहे थे, वो भी दिखा दूंगा, बड़ी खुशी होगी अंदर से कि मर गए। अतुल भाई, अब बिना मतलब में मुझसे गुस्सा गए। मेरे बच्चे क्यों वहां पढ़ा रहा हूं मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं, वहां पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा बेटा यही पढ़ रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणी की अजय भाई, दोनों मेरे बच्चे नागरिक है, मैं वहां काम करता था। एक मिनट अतुल भाई, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। अतुल भाई मैं खत्म कर दूंगा। मैं नाराज नहीं हुआ, अरे मैं नाराज नहीं हुआ आपसे, मैं बता रहा हूं मेरे आपने बच्चे वहीं व्यक्तिगत पैदा हुए, टिप्पणी मैं वहां की, काम इसलिए मैंने करता व्यक्तिगत था, इसलिए वहीं के नागरिक हो गए। नहीं, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी पे कुछ नहीं की है भाई। मैंने कहा कि राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये बताओ इसमें से एक भी हिंदू बताओ। ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? हिंदू नहीं है ना वो, ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कौन कहता है? आप प्रूफ कर दीजिए कोई हिंदू है इसमें से। कौन कर? मैं कह रहा हूं सब कहता है, सब कहता है। कैसे राहुल गांधी हिंदू हो जाएंगे? पारसी मां और ईसाई, पारसी मां, एक मिनट, पारसी पिता ईसाई मां के बेटे हिंदू कैसे हो गए? मैंने यही कहा। एक मिनट राहुल, अतुल भाई, मैंने आपको टोका नहीं था, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, तो मैं साफ साफ किसके साथ आई थी? दूसरी बात, सच बोलने पे अगर आपको मिर्ची मालक जी, लगे, इस पे आज मेरा बात हो कसूर तो जानी है। चाहिए। आज मैं बात अब आप महू की बात कर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। पंचतीर्थ किसने बनवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। जन्म स्थान का विचारक मऊ में किसने करवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। आप लोग को अब 70 साल तक बाबा साहब की याद नहीं आई, 40 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू ने 2-2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब का लगातार अपमान किया। क्या बात आप कर रहे हैं और आप बाबा साहब की बात कर रहे हो? तो ये कहेंगे नहीं कि कौआ हंस की चाल चला लगा थोड़ा कौए ने भी सोचा वो एक दिन बन जाएगा हंस, ऐसा होता नहीं है ना। ये तो मोदी जी का। अच्छा, अजय आप एक सेकंड रुकिएगा। अतुल भाई, आप गुस्सा जाओगे तो क्या? मोदी जी का आपको अतुल लोंढे पाटिल जवाब देना, मोदी जी की उम्र बढ़ जाती है। एक मिनट रुकिए, अतुल लोंढे पाटिल जवाब दे रहे हैं आपका। पहले इस मुद्दे को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आप ये मुद्दा उठाते हैं। अजय आलोक अब अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं। आज अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं आज मैं इसका जवाब देकर जाऊंगा, इस डिबेट को खत्म करके जाऊंगा। बोलिए अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए। दे दो भाई, देखिए, दे दो भाई, दे दो। हिंदू बता दो कैसे, चलो मैं भी मान लूंगा। देखो इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई। पारसी समाज कौन थे? दूसरे समाज की अगर लड़की आती है तो उनको मानते नहीं, उनको अपने धर्म में रहना पड़ता है। उनका अंतिम संस्कार पूरा जीवन हिंदू पद्धति से गया। राजीव गांधी जी के साथ शादी हुई, सोनिया जी की शादी जो होती है जिस धर्म में जाती है उस धर्म के हो जाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी तो राजीव गांधी किस धर्म के हुए? मेरे बीच में बोला, मैं आपके बीच में, मेरे भाई राजीव गांधी का धर्म क्या हुआ? मेरे बीच में बोलो मत, मैं आपको समझा रहा हूं। नेहरू जी का सरनेम कौल था, वो कश्मीरी पंडित थे। उनको भी आपने जो सोशल मीडिया से जो उनकी बदनामी की है सबने देखी है। मोतीलाल नेहरू जी पूरा घराना जेल में रहा, उनकी बहनें जेल में रही। अरे भाई आइए इधर आइए, आगे आइए, पीछे कहां गए? उन्होंने आगे आइए, आगे। राजीव गांधी से आगे आइए ना। मैं सब बताता हूं। तो आपको अगर धर्मों के बारे में और आपको अगर किस तरह से क्या होता है पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? अरे राजीव गांधी और सोनिया गांधी पारसी और ईसाई हुए या नहीं? ना आपने धर्म की भाई पारसी और ईसाई हुए कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। हाँ या ना? बोलने नहीं दे रहे। अरे अच्छा, बोलने दीजिए ना उनको, लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिए। तो राजीव जी हिंदू रहे, इंदिरा जी हिंदू ही रहे। आप ही पूछ लीजिए। राजीव जी हिंदू ही रहे, इंदिरा जी हिंदू ही रहे। कैसे रहे? उनके अंतिम संस्कार हिंदू के इससे हुआ। राजीव जी का अंतिम संस्कार, राजीव जी की शादी हिंदू धर्म के हिसाब से हुई है, तरह से हुई है। इंदिरा जी की शादी हिंदू तरीके से हुई है। जब राजीव जी का अंतिम संस्कार हुआ वो हिंदू पद्धति से हुआ। राहुल जी पूरी हिंदू पद्धति से जीते ना। राहुल जी ने बाहर के हैं,
वो सारे देश में है, उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिए, सारे के सारे परिवार जेल में रहा स्वाधीनता संग्राम में, सब कुछ देश के लिए कर कर वो लोग हमसे पूछते हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने 1942 के आंदोलन के खिलाफ गद्दारी की है, जो कभी आंदोलन में मानस आपको कुछ जवाब मिला? गए हैं, जिन्होंने अंबेडकर जी जो है मानक को जवाब मिला? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अब छोड़िए, अब आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का धर्म मुद्दा नहीं। देश को जवाब मिल गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।